Good morning, friends. Welcome to all of you on my YouTube channel English Journey. फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोनाउन का टेस्ट 3 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर कुछ देर किए। पहला क्वेश्चन है, whom हैज़ सेंट यू दिस कार्ड। तो इसमें हमें देखना है कि प्रोनाउन से संबंधित कहाँ हमारा एरर है। तो ये हमारा एरर है आपका whom में। क्यों है? इस तरह के एरर हमें देखना है कि हु आना चाहिए कि हुम आना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले वर्ब देखते हैं। इसमें वर्ब है आपका सेंट। अब देखिए इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ ये देखेंगे तो यू ऑब्जेक्ट है और दिस कार्ड भी ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि दिस कार्ड और यू दोनों ही आपके ऑब्जेक्ट हैं। तो फिर हमें यहाँ इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बचा। तो यहाँ हु हम जो है, अगर हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है तो हु का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो हम हुम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो हम हु का प्रयोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु वाज ही टीचिंग देयर। तो इस क्वेश्चन में भी वही मिस्टेक है जो पहले वाले क्वेश्चन में था। यहाँ भी वही देखना है हमें कि क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए वर्ब क्या है, टीचिंग है। तो इसका सब्जेक्ट कौन है ये देखना है। तो टीचिंग का जो सब्जेक्ट है वो ही है, यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट है। तो जब हमें वर्ब का सब्जेक्ट मिल गया है तो फिर हमें जो है एक और सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हु की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, होम का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ऑफ दीज सॉन्ग्स इज़ योर फेवरेट। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो वाट का प्रयोग है वो आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ सिलेक्शन का बोध हो रहा है, कौन सा सॉन्ग तुम्हें पसंद है। तो सिलेक्शन के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाट विच इज़ योर फादर। हमें ये देखना है कि इसमें से क्या यूज इसमें हमें करना उचित होगा। देखिए तीनों ही अगर हम प्रयोग करें तो तीनों ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तीनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग हो जाएगा। विच का मतलब सिलेक्शन आप जान ही रहे हैं। मान लीजिए जैसे कहीं 2-4 लोग खड़े हों और कोई बच्चा से पूछा जाए कि विच इज़ योर फादर, यानी कि उसमें से तुम्हारे पिताजी कौन है, तो वो वहाँ पे आप विच का प्रयोग कर सकते हैं। वाट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? वाट का प्रयोग हम प्रोफेशन के लिए करते हैं, प्रोफेशन बताने के लिए। जैसे हम किसी बच्चे से पूछते हैं या किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर फादर, इट मीन्स कि वी वांट टू नो द प्रोफेशन ऑफ दैट पर्सन। और हु का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हु का मतलब ये होता है कि हम वी वांट टू नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, हम नाम जानना चाहते हैं उसका। व्हाट इज़ योर फादर, हु इज़ योर फादर, इट मीन्स कि हमें नाम बताना होगा। तो तीनों ही संदर्भ सही है। अब देख लीजिए इसमें से अब क्या जो यूज करना चाहें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द पोएम होम माई अंकल हैज़ रिटन। तो इसमें जो है आपका होम की जगह विच का प्रयोग होगा, ठीक है। क्योंकि हु और होम का जो प्रयोग होता है, हु का प्रयोग आपको पर्सन के लिए होता है, होम का भी प्रयोग आपका पर्सन के लिए होता है। यहाँ पे हमारा एंटीसीडेंट पोएम है, पोएम नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए होम का प्रयोग ना करके हम विच का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन बट विच आई कुड नॉट आंसर। तो यहाँ पे जो हमारा मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ पे हमारा एंटीसीडेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट है। और यहाँ पे बट क्या है? बट यहाँ पे आपका कंजक्शन है, बट यहाँ पे आपका कंजक्शन है।
और विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो कंसेप्ट ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट के बीच में किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बट आपका एज ए कंजक्शन आया, तो यही हमारा मिस्टेक है, यहाँ पे बट का प्रयोग नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया इज ओनली वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैव सो मच डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ पे हमें हैव का प्रयोग ना करके हैज़ का प्रयोग करना होगा। क्यों करना होगा? वो इसलिए करना होगा कि अगर वाक्य में हमारा ओनली वन का प्रयोग होता है, किसका? ओनली वन का। ओनली वन का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपका जो वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर आएगी। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैज़ दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो आपका यहाँ वर्ब में है, हैज़ ना होके हमारा हैव होगा। क्यों होगा? कि यहाँ पे वन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो टोटल के हिसाब से हमारा वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में आपका क्या था? ओनली वन था, लेकिन यहाँ पे क्या है? वन है। तो यहाँ पे जो वर्ब है आपका हैज़ ना होकर के हैव प्लूरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसमें आपका जो है विच नहीं होगा, इसमें आपका दैट का प्रयोग होगा। क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि अगर एंटीसीडेंट से पहले, ठीक है, जो हमारा एंटीसीडेंट है, तो एंटीसीडेंट में आपका इम्फेसाइजिंग वर्ड आता है। जैसे आपका द ओनली आ जाए, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं द ओनली आ जाए, फिर आपका क्या आ जाए? आपका द सेम आ जाए, फिर आपका जो है आल आ जाए, फिर आपका नन आ जाए, फिर आपका एनी आ जाए, फिर आपका नथिंग आ जाए, फिर आपका द फ्यू आ जाए या फ्यू आ जाए, ठीक है, लिटिल आ जाए, द लिटिल आ जाए। ये सब इम्फेसाइजिंग वर्ड है आपका। तो अगर आपका एंटीसीडेंट के रूप में इम्फेसाइजिंग वर्ड आता है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, उसकी जगह आप दैट का प्रयोग करेंगे। तो विच की जगह हमारा क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 10, आई वॉन्ट टू सी द कार एंड द मैन हु वर इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। तो यहाँ पे कंसेप्ट हमारा ये है कि जो आपका एंटीसीडेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एंटीसीडेंट आपका दो है, एक तो द कार है और दूसरा आपका द मैन है, यानी कि ये कॉमन एंटीसीडेंट है। तो अगर कहीं पे कॉमन एंटीसीडेंट आता है, कॉमन एंटीसीडेंट, कॉमन एंटीसीडेंट आता है और उसमें से एक आपका पर्सन हो और एक आपका थिंग हो, यानी कि पर्सन भी हो और थिंग भी हो, ठीक ना, पर्सन भी हो और थिंग भी हो। तो इस कंडीशन में हम जो प्रोनाउन होता है वो हु का प्रयोग ना करके हम क्या करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। दैट ऐसा आपका प्रोनाउन, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। अगर ये कन्फ्यूजन हो कहीं कि ये श्योर ना हो कि क्या हो सकता है, तो अगर कुछ ना समझ में आए तो दैट का प्रयोग कर दीजिए। दैट हर कंडीशन में वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि अगर आप बोथ का प्रयोग करते हैं तो बोथ के साथ आप जो है निगेटिव का प्रयोग करने से आप परहेज करेंगे, निगेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए नॉट गोइंग का प्रयोग हुआ है, निगेटिव हो गया। तो यहाँ बोथ का प्रयोग ना करके आप क्या करिए? नीदर का प्रयोग कर दीजिए। नीदर निगेटिव के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आप नीदर का प्रयोग कर देंगे तो ये वाक्य हमारा सही हो जाएगा। नीदर ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर। क्वेश्चन नंबर 12, ही बॉट द बुक्स एंड पुट
इट इन द बैग। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन मिस्टेक है वो ये है कि जो यहाँ पे हम इट का प्रयोग किए हैं ये किसके लिए प्रयोग किए हैं हमें ये देखना है। तो इट का प्रयोग हमारा बुक्स के लिए हुआ है। अब बुक्स यहाँ पे हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसको यहाँ प्रोनाउन जो प्रयोग करेंगे अभी प्लूरल प्रयोग करेंगे, तो यहाँ इट नहीं होकर के क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ही इज़ द वेरी मैन ब्लैंक ही वांट। इसमें आपको देखना है कि हु का प्रयोग होगा या हुम का प्रयोग होगा या दैट का प्रयोग होगा। तो यहाँ आप ध्यान देंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आपका यहाँ पे भी हो गया है, वर्ब हमारी क्या है, वांट है। तो वांट के लिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट हो गया है, यहाँ पे इज वर्ब है, इज के लिए ही सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो हम होम का प्रयोग यहाँ कर लेंगे। अगर सब्जेक्ट चाहिए हमें तो हु का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट चाहिए तो होम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एंटीसीडेंट आपका क्लियर ना हो कि पर्सन है कि थिंग, तो दैट का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका होम का ही प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 14, नो वन ऑफ द मनी इज या आर मिसिंग। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है हम ये जानते कंसेप्ट जान लें कि जो आपका नो वन होता है, नो वन जो होता है, तो नो वन आपका जो है काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है, काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। और जो नन का प्रयोग करते हैं हम, नन का जो प्रयोग करते हैं, सॉरी नो, हाँ, जो नन का प्रयोग होगा वो काउंटेबल और प्लस जो अनकाउंटेबल होगा दोनों के लिए प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ जो हमारा नाउन है वो मनी है, तो मनी है यानी कि अनकाउंटेबल है, तो नो वन तो प्रयोग होगा ही नहीं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अनकाउंटेबल है तो हमें नन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे नो वन की जगह नन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ आई वर हिम आई वुड पुट इन ऑल माई मनी इन द वेंचर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका मिस्टेक है वहाँ हिम में है, यहाँ हिम ना होकर के यहाँ पे ही होना चाहिए, क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट ये आपका ये इक्विवेलेंट है आपके आई के, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ना प्रयोग करके यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा, तो आपका ही यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मच डिपेंड्स अपॉन हिम सिंगिंग द एग्रीमेंट। तो यहाँ जो है हमारा मिस्टेक जो हमारा है वो हिम में है। क्यों है, क्योंकि हमारा सिंगिंग क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, जिरेंडियल नाउन है। तो यदि आप नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले आप या नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग, ये प्रोनाउन एन फॉर नाउन, नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग बगैर कंजक्शन का आप नहीं कर पाएंगे, एक साथ नहीं कर पाएंगे। करना होगा तो आपको या कॉमा का प्रयोग करना पड़ेगा या तो आपको कंजक्शन लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए आपका प्रोनाउन है और ये हिम आपका प्रोनाउन है और सिंगिंग आपका नाउन हो गया, जिरेंडियल नाउन, तो ये आपका मिस्टेक हो गया। तो नाउन से पहले आप क्या प्रयोग करेंगे, तो नाउन से पहले आप जो है एडजेक्टिव का प्रयोग कर देंगे, तब सही हो जाएगा, तब ये नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो आपको प्रोनाउन को अगर एडजेक्टिव बनाना हो तो कौन सा प्रयोग करेंगे, आप प्रयोग करेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक ना। तो यहाँ पे हिम का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है हिज सिंगिंग हो जाएगा, हिज सिंगिंग। क्वेश्चन नंबर 17, ही इज द सेम मैन हु वाज अरेस्टेड यस्टरडे। तो यहाँ पे जो आपका मिस्टेक है, जो एरर है, वो है आपका हु में। क्यों, क्योंकि यहाँ हु की जगह क्या प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ द सेम आया है, एम्फेसाइजिंग आपका वर्ड आया है, इसलिए यहाँ पे आपका हुम का यहाँ पे हु की जगह दैट का प्रयोग यहाँ पे होगा। जो सेम होता है, जो द सेम होता है,
द सेम जो होता है ये, इसके साथ हु का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इट वॉज द कोल्डेस्ट डे विच वी एवर एक्सपीरियंस्ड। तो यहाँ भी आपका देखिए क्या है, द कोल्डेस्ट डे। अगर आपका एंटीसीडेंट के रूप में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि डे आपका एंटीसीडेंट है और इसके लिए कौन सा प्रयोग हुआ है, आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। तो अगर आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो फिर विच का आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, विच की जगह आपका दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये सिंपल आपका जो है विच की जगह आपका दैट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वन शुड नॉट फॉरगेट व्हाट ही वॉज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, वन का प्रयोग हुआ है। तो अगर एक बार आप सब्जेक्ट जो प्रयोग कर लिया, आप जो प्रोनाउन प्रयोग कर लिए, तो अगर उसी के बारे में रिपीटेशन होता है तो उसी का प्रयोग पुनः करेंगे आपका अगले सेंटेंस में या अगले क्लास में। तो यहाँ ही का प्रयोग किए हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे वन है, तो इसी का अगला जब रिपीटेशन होता है, उसी के बारे में आप बात करते हैं, तो उसी प्रोनाउन का प्रयोग आप करेंगे। यहाँ पे ही नहीं होगा, यहाँ पे वन हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इट इज़ आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आपका एंटीसीडेंट है वहाँ आई है आपका, और इसी के हिसाब से यहाँ पे वर्ब का भी प्रयोग होगा, ठीक है। तो आई के हिसाब से अगर आप प्रयोग करेंगे तो आई के लिए आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, आई एम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हो जाएगा आपका इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज। तो ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट 3 फिनिश हो गया आपका प्रोनाउन का। मुझे लगता है कि प्रोनाउन में क्वेश्चन लगभग आप फिनिश हो चुके हैं। हो सकता है कि एक सेट और बने, तो अगर बनता हो तो हम लोग देख लेंगे, बनेगा तो, नहीं तो फिर ये आपका फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो है एडजेक्टिव पे चलेंगे, एडजेक्टिव का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करेंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।